मन के मंदिरवा में आओ रे बंसी के बजाने वाले। मेरे मन के मंदिरवा में आओ रे। एक बार हमारे मामा जी के नाम की आप लोग जोरदार बजाने वाले। प्रार्थना शुरू हुआ है और जो बच्चा प्रार्थना में पहुंचता है वही तो अच्छे नंबरों से पास होता है। बहुत जने हम चले हैं मेरे मन के मंदिर यशोदा जी की तरफ से सम्मान देने का प्रयास किया और मैं जहाँ जाता हूँ हमारे मामा जरूर पहुँचते हैं। और जनता का सेवक इसी को कहते हैं का कोई जरूरी है कि अपने वार्ड में ही जाए। यहाँ हमारे मामा का क्षेत्र नहीं है, फिर भी हमारे मामा जी आकर के हम लोगों का सम्मान किए और समाज भी उनका सम्मान कर रही। एक बार मामा जी के नाम का जयकारा बोलिए, प्रेम सुनो सखिया बाबा की। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पहली बार ऐसे आश्रम पर जो पवित्र तपोभूमि है आने का अवसर मिला है हमारे छोटे भाई विनीत जी की वजह से। और इनका दोपहर में मेरी बात हुई, कहने लगे आना ही है, तो मैं अपने क्षेत्र में दिन भर व्यस्तता के बाद आपके बीच में आया हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं भाई विनीत जी को, इनका वार्ड भी है और जिनकी वजह से इतना दिव्य स्थान है, इतना साफ सुथरा है, पेड़ पौधों से ऐसी अनुभूति होती है कि यहाँ कोई शक्ति है। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ और इनकी कथा तो पूरे हमारे ज़िले में नहीं बहुत जगह चलती है और मैं तो समझाता रहता हूँ कि हमेशा ये ऐसी कथा कहते हैं कि भीड़ सबसे ज़्यादा रहती है। और इनके सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर मैं मानता हूँ, चाहे जितना बड़ा भक्त हो, सबसे ज़्यादा फॉलोअर इनके हैं। लेकिन मैं आप सबसे आग्रह और निवेदन करना चाहता हूँ, जहाँ एक तरफ धार्मिक क्रांति है वहाँ दूसरी तरफ शिक्षा की क्रांति जगाना भी हमारा धर्म है। क्योंकि आज हम लोग यदि बोल रहे हैं इस मंच से तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है कि आज हम लोग लखनऊ गांव की पगडंडियों से, खेत की भेड़ों से, खेत खलिहानों से लेकर के यदि लखनऊ विश्वविद्यालय के चार दीवारियों में पढ़ने न जाते तो शायद देश में मैं सबसे कम उम्र का विधायक न बनता। मुझे फक्र है कि आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए, क्योंकि वो सबसे बड़ी ताकत है, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपके पास 2 बीघा ज़मीन है, चाहे जितनी मेहनत कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 बीघा बना लोगे। जिस खेत में 2 क्विंटल आलू पैदा करते हो, दिन रात मेहनत कर दोगे 10 क्विंटल पैदा कर लोगे। जहाँ गेहूँ 4 क्विंटल पैदा करते हो, बहुत मेहनत कर दोगे 40 क्विंटल पैदा कर दोगे। लेकिन शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसकी गेनिंग स्पीड कोई नाप ही नहीं सकता है, न जाने कितने गुना आगे बढ़ सकती है। इसलिए एक संकल्प लेकर के जाइए कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कक्षा 8, 9, 10। टेक्निकल एजुकेशन, आज का ज़माना है कंपटीशन का। हम सब लोग कंपटीशन में जाते हैं तब जाकर के सफलता मिलती है, क्योंकि हम लखनऊ के आसपास के लोग हैं, हमारा कंपटीशन पूरे देश से है, यूपी से है। इसलिए इनके माध्यम से समाज की जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। हम हमेशा ये बात कहते हैं कि एक तरफ यदि आप अपनी खेती बाड़ी पे नज़र रखते हैं, अपने पशुपालन पे नज़र रखते हैं, अपने धंधे पे नज़र रखते हैं, तो दूसरी बारीक नज़र राजनीति में भी रखिए।
बारीक नज़र लखनऊ की दिल्ली पर भी रखिए, दिल्ली की गद्दी पर भी रखिए। इसलिए रखिए, मैंने पहले भी कहा है कि आपका बच्चा चाहे जितना पढ़ जाए, किसी धन्ना सेठ के यहाँ, किसी बिजनेसमैन के यहाँ मजदूरी करके, आप भले 1 जून की रोटी काट के अपने बच्चों को पढ़ा भी ले गए, लेकिन जो नौकरी देने वाले लखनऊ में बैठे हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं, वो ऐसी ऐसी व्यवस्था करेंगे, आपका आरक्षण खा जाएंगे, नौकरी नहीं निकालेंगे, तो आपकी पढ़ाई जाया चली जाएगी। सब चीज़ की राजनीतिक कुंजी सत्ता है। सत्ता वो कुंजी है जो सारे तालों को खोल देती है। इसलिए एक नज़र अपनी खेती बाड़ी पर, दूसरी नज़र दिल्ली और लखनऊ की गद्दी पर भी जरूर रखनी चाहिए। इसलिए रखनी चाहिए कि आप चाहे जितनी पैदावार कर लो, चाहे जितना ज़्यादा पैदावार कर लो, लेकिन पैदावार की जो मूल्य तय करते हैं, जो पैदावार की कीमत देने वाले लखनऊ में बैठे हैं या दिल्ली की कुर्सी पे बैठे हैं, वो ऐसा कर देंगे कि आपकी फसल जाया चली जाएगी। आप चाहे जितनी अच्छी पढ़ाई पढ़ लो, लेकिन जो नौकरी निकालने वाले, नौकरी देने वाले लोग हैं, यदि वो बेईमान लोग हैं, तो आपकी पढ़ाई बेकार चली जाएगी। इसलिए एक नज़र लखनऊ की गद्दी पे, दिल्ली की नज़र पर, दूसरे अपनी पढ़ाई पर, धंधे पर, रोजगार पे, खेती बाड़ी पर, इन दोनों पे बारीक नज़र रखना जरूर, क्योंकि आने वाला समय जो जागरूक नहीं है, जो सतर्क नहीं है, तो वो बेवकूफ़ बन सकता है। ये भी कथा के माध्यम से आप सीख कर जाइएगा, क्योंकि हम लोग अपने तराजू में नहीं तौल पाते। हमें वो लोग मिल जाते हैं कि हमें बहला फुसला लेते हैं। हम अपने आप को जिस भी विचारधारा से जो मानने वाला हो, जिस पार्टी को मानने वाला हो, सवाल पार्टी का नहीं है, सवाल विचारधारा का नहीं है, सवाल हम अपने भविष्य के लिए, अपने लिए, अपने वाली नस्ल के लिए, आने वाली नस्ल के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। और कथा के माध्यम से मैं हमेशा बताता रहता हूँ कि इस जागरूकता को भी सीखना है। विशेष तौर पे हमारी माताओं बहनों से कहना है, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। माँ यदि जिम्मेदारी ज़्यादा संभाल ले तो बच्चे उसके जरूर आगे जाएंगे, क्योंकि माँ ही है वो जो पहला और आखिरी शिक्षा देती है। इसलिए मातृशक्ति को प्रणाम करते हुए विशेष तौर पे आपका धन्यवाद कि इतने दिव्य स्थान पर मुझे आने का अवसर मिला और मैं आता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेष आभार भाई विनीत जी का। अभी एक ये लड़ाई हमारे क्षेत्र का एक गांव है जहां इनका मूल है, इन्होंने मजबूती से लड़ी और कोई राजनीतिक दल, मैं मंच से कहता हूं ना, किसी दल ने इनकी मदद नहीं की। अब उसमें मैं नाम नहीं लूंगा। इन्होंने शक्ति का प्रदर्शन, अपनी एकता, गांव में जैसे यहाँ एकता बन करके चुनाव जीते, वैसे वहाँ एकता करके बहुत बड़े लोगों को पिछाड़ करके उस लड़ाई को जीते हैं। उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाद ले मामा, प्रसाद।